नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों के सामने झुके प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार। दरअसल जातिगत जनगणना को लेकर के राहुल गांधी जिस मांग को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे थे, उसमें उनको बहुत बड़ी जीत मिली है। किस तरीके से, आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हिमालय के अंदर यानी उत्तराखंड के अंदर अब मस्जिदों के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर बैन लगाने की तैयारी तेज कर दी गई है। यहां पर एक और हिंदू संगठन से जुड़े हुए नेता महामंडलेश्वर स्वामी साहब ने अब मुसलमानों को लेकर, मस्जिदों को लेकर के एक विवादित बयान दिया है। आगे इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता मिथुन चक्रवर्ती का विवादित बयान। उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए एक विवादित बयान दिया है। क्या कहा है मिथुन चक्रवर्ती के बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। यहां पर चोरी के शक में एक और मुस्लिम युवक को खत्म कर दिया गया है। आगे इनकी तस्वीरें भी दिखाएंगे, साथ ही साथ कुछ और जानकारियां देंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर उन्हीं के नेताओं ने फायरिंग कर दी है और यहां पर भी एक बड़ा कांड हुआ है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और एमएलए ने खोला मोर्चा और लॉरेंस बिश्नोई को दे दी खुली धमकी। क्या कहा है बीजेपी नेता ने, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान अब इजराइल के ऊपर कभी भी जारी कर सकता है जवाबी कार्रवाई। इसको लेकर के खुद ईरान के एक बड़े नेता की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। आगे इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, जातिगत जनगणना करवाने को लेकर के विपक्षी पार्टियां, राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरते नजर आ रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के सामने घुटने टेकते हुए अब जातिगत जनगणना करवाने की तैयारी तेज कर दी है। खबर आप देख सकते हैं, केंद्र सरकार जल्द ही जातिगत जनगणना करा सकती है। इसके लिए केंद्र ने रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय को एक्सटेंशन दे दिया है। जानकारी के मुताबिक भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के रूप में कार्यरत मृत्युंजय कुमार नारायण केंद्रीय प्रतिनिधित्व अगस्त 2026 तक बढ़ा दी गई है। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अरसे से लंबित दशकीय जनगणना की कवायद को पूरा करने के लिए टीम का नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसी बीच कांग्रेस नेता ने हालांकि इस जातिगत जनगणना की टाइमिंग और इसके साथ साथ इसके अनाउंसमेंट को लेकर सवाल जरूर खड़े किए हैं, लेकिन हाँ, राहुल गांधी और तमाम विपक्षी पार्टियों के सामने भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और उनकी सरकार ने कहीं ना कहीं हार मान ली है और जातिगत जनगणना कराने पर वो राजी हो गए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अब उत्तराखंड यानी हिमालय में मुसलमानों के ऊपर और मस्जिदों के ऊपर बैन लगवाने की तैयारी तेज कर दी गई है। स्क्रीन पर आप खबर देखिए। काली सेना नामक धार्मिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने हिमालयी क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने वाला कानून लाने की मांग कर दी है। काली सेना ने उत्तराखंड सरकार को चेतावनी दी है कि अगर हिमालय उत्तराखंड में गैर हिंदुओं के जाने पर रोक नहीं लगाई गई तो जबरदस्त आंदोलन चलाया जाएगा। काली सेना का कहना है कि यह आंदोलन इतना प्रचंड होगा कि सरकारी मशीनरी के तामझाम के बावजूद नहीं रुकेगा। हरिद्वार में मीडिया से बात करते हुए स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद जैसे तमाम जिहाद सामने आ रहे हैं। ये सरकार की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 12 जनवरी तक सरकार गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने वाला कानून लागू करे। आनंद स्वरूप ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 12 जनवरी के बाद देहरादून में
सचिवालय का घेराव किया जाएगा। वहीं उससे पहले उत्तराखंड में 2.5 महीने तक जन से संपर्क भी करने की मुहिम इन्होंने चलाने की बात कही है। यानी कि नफरत खुलेआम बांटी जा रही है। अफसोस इस बात का कि इस तरीके से नफरती पाखंडी लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अभिनेता व भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती का एक विवादित बयान सामने आया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता में कहा है कि बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य का मसनद यानी सिंहासन भाजपा का होगा। जीत के लिए हम कुछ भी करेंगे। मिथुन ने तृणमूल नेता हुमायूं कबीर की लोकसभा चुनाव से पहले की टिप्पणी का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमला किया तो हम उन्हें काटकर गंगा में बहा देंगे। चक्रवर्ती ने कहा कि मुझे लगा कि टीएमसी नेता के इस बयान पर मुख्यमंत्री कुछ कहेंगी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसलिए मैं अब कह रहा हूं, हम उन्हें काटकर जमीन में गाड़ देंगे। और इस दौरान गृह मंत्री शाह भी मौजूद थे। और उस वक्त आप देख सकते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती एक विवादित बयान काट देने की धमकी दे रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने दोस्तों आ रही है। राजस्थान के अंदर झुंझुनू में चोरी के शक में एक और मुस्लिम युवक को खत्म कर दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं खबर। राजस्थान के झुंझुनू इलाके में एक नया हिंदू मुस्लिम विवाद सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक की जो है पीट कर हत्या कर दी गई है। हिंदू परिवार ने आरोप लगाया कि मुस्लिम युवक रात को घर में गलत इरादे से घुसने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसको खत्म कर दिया गया। जबकि मुस्लिम परिवार के पीड़ित लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी कि देश के अंदर धर्म के नाम पर जो जहर घोला गया है उसका असर आप देख सकते हैं किस तरीके से देखने को मिल रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से, जहां पर बीजेपी के पूर्व विधायक धीरज ओझा और उनके भाई पर फायरिंग का मामला सामने आया। बाल ये दोनों नेता बचे हैं। अपनी ही पार्टी के पूर्व सांसद के ऊपर बीजेपी के नेता ने यह आरोप लगाया है। अब आप सोचिए, यूपी के अंदर अगर बीजेपी के नेता आपस में ही एक दूसरे को मारने काटने लगेंगे तो आम जनता का क्या होगा। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। लॉरेंस बिश्नोई को बीजेपी के पूर्व विधायक की खुली धमकी। कहा यूपी में होता तो अब तक गोली लग जाती। दरअसल उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। इसी बीच यूपी की खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी के नेता विक्रम सैनी ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है और उनके बयान पर अब लगातार चर्चा हो रही है। भाजपा विधायक ने कहा कि अगर लॉरेंस बिश्नोई यूपी में होता तो उसे अब तक गोली लग जाती। हालांकि इस दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में पत्रकारों से कहा कि तुम मुझे मरवाओगे क्या, उससे और मेरे पीछे लगा दो। ये भी बात उनकी तरफ से कही गई। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है, ईरान ने अब इजराइल के ऊपर हमले की धमकी एक बार फिर दी है। जवाबी कार्रवाई में होगा सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग, ये ईरान ने साफ तौर पर इजराइल को चेतावनी देते हुए कह दिया है। ईरान का कहना है कि हम रिटेलिएट यानी जवाबी कार्रवाई करेंगे इजराइल के ऊपर। इसमें जो भी हमें करना पड़ेगा वो तमाम काम हम करने के लिए तैयार है। देखना होगा अब इसमें क्या होता है आगे। इस पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।